हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी में, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में हमने देख लिया था धर्म सुधार आंदोलन। देखिए क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था कि जैसे ही कहीं ना कहीं अथर्ववेद आया या फिर बात करें कर्म कांडों की प्रधानता हो गई, बलि यज्ञ को महत्वता दी जाने लग गई, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रभावित हुए और उन लोगों ने विरोध स्वरूप नए नए विचारों को प्रभावित। उन्हीं नए विचारों के साथ साथ नए धर्मों की या नए संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से बहुत सारे हमने बात करी थी 62 नए धर्मों का विकास हो जाता है उत्तर भारत या उत्तर वैदिक कालों के अंतर्गत 600 बीसी के आसपास। तो उनमें एक प्रमुख है, जैसे हमने कुछ तो चर्चा कर ली थी बौद्ध धर्म जैन धर्मों की, इसके अलावा यहाँ बात करेंगे हम वैष्णव शैव इत्यादि धर्मों की। ठीक है, सो वैष्णव से पहले हम यहाँ पे भागवत संप्रदाय की बात करेंगे, जो कालांतर में यही जो है वैष्णव संप्रदाय कहलाने लग जाएगा। क्या कहलाने लग जाएगा? वैष्णव संप्रदाय। तो भैया द भागवतिज्म की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को, है ना। चलो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात चल रही है, वही 600 बीसी के आसपास की बात चल रही है। जैन और बौद्ध धर्म, ये तो दो प्रमुख धर्म हैं। इन दो धर्मों के अतिरिक्त कट्टरपंथी संप्रदायों का भी आविर्भाव हो जाता है। उनमें प्रमुख जो हैं वो हैं भागवत और शिव भागवत संप्रदाय। भागवत धर्म जो है बेसिकली विष्णु जी के अवतार को मानता है और ये कर्म कांडो इत्यादि, बलि इत्यादि पे बिल्कुल जोर नहीं देता, साफ सुथरे तौर पर। देखो यार, ये ब्राह्मण धर्म है ना, इनने वेदों में जो धार्मिक कर्म कांड हो गए, यज्ञ बलि इत्यादि हो गई, इन सबको नकार दिया इन्हीं धर्मों ने। ठीक है, क्यों नकार दिया? उपनिषदों में ही स्टार्टिंग हो गई थी किस चीज की? ये बलि हो गया, हवन इत्यादि जो यज्ञ वगैरह है, इन सारी चीजों को पहले ही उनकी कहीं ना कहीं विरोधी स्वर की बात करी गई या विरोध की बात करी गई थी। कहां पे? उपनिषदों में। तो ब्राह्मण धर्म के आडंबर, कर्मकांड, यज्ञ, बलि और अन्य दोषों से, ये सारे के सारे ब्राह्मण धर्म के अंदर, वो वैदिक काल में वेदों के अंदर ये सारी चीजें आ रही थी, जिनको ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा तूल दे दी थी। इन्हीं सारी चीजों को, आडंबर, कर्मकांड, यज्ञ, बलि और बहुत सारे अन्य दोषों को दूर रहने के लिए कहा उपनिषदों में भी क्या है, उपदेशों को समाहित किया गया था। इन सारी चीजों से दूर रहे। उपनिषद खुद कहीं ना कहीं वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है, तो कुछ कट्टरपंथियों और आस्तिकवादियों, आस्था रखने वाले लोगों ने उपनिषदों का ही अनुसरण करके बोला नहीं, अनावश्यक आडंबर जो हैं उनसे दूर रहकर भी भक्ति मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी। इनने कहा कि इन आडंबरों को तो छोड़ दो, लेकिन भगवान की भक्ति तो कर सकते हो ना भैया। सो भगवान की भक्ति करने वाले जे नए संप्रदाय उत्पन्न हुए या इनका आविर्भाव हो जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, जिनका प्रचार प्रसार किया, जिसके फलस्वरूप भागवत संप्रदाय, किसका? भागवत संप्रदाय का आविर्भाव हो जाता है। तो भैया क्या है भागवत संप्रदाय? चलिए देखते हैं। भागवत शब्द का शाब्दिक अर्थ भगवत संबंधी। भगवत मतलब भगवान से संबंधी होता है। वह उस संप्रदाय का प्रतीक है जिसमें किसको सर्वे सर्वा माना जाता है? विष्णु भगवान को सर्वे सर्वा माना जाता है। सबसे बड़ा कौन है? विष्णु भगवान है और कोई बड़ा नहीं है। कहाँ पे? भागवत संप्रदाय में। ठीक है, चलिए भागवत संप्रदाय के अनुसार ईश्वर को भक्ति के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये देख लेना। ठीक है, भक्ति के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। भागवत धर्म में भक्ति पर जोर दिया गया है, बाकी आडंबरों से दूर रहने की बात करी गई है। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यज्ञ हो, बलि हो, आडंबर हो, इन सब से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए, भागवत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनको वासुदेव माना जाता है। वासुदेव श्री कृष्ण की बात चल रही है यहाँ पे, वासुदेव माने जाते हैं। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र मथुरा माना जाता है। मथुरा वृंदावन है। इस संप्रदाय को वृष्णी शाखा जिसको सात्वत शाखा भी कहा जाता है, कि प्रधान जो हुआ करते थे कौन? वासुदेव, मतलब
कृष्ण की बात कर रही है तो कृष्ण ने ही इसको लोकप्रिय बनाया था। किसको? भागवत धर्म को। और आगे आपने सुना ही होगा श्रीमद् भागवत कथा, भागवत धर्म, तो यहीं से तो निकला। भागवत धर्म का प्रमुख ग्रंथ भागवत पुराण माना जाता है। क्या माना जाता है? भागवत पुराण माना जाता है। और मूल तत्व के रूप में मीन जो है वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता के उपदेश को भी श्री कृष्ण ने सुनाया था। किसको? अर्जुन को। जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो वही श्रीमद् भगवत गीता जो है यहाँ पे प्रमुख रूप से अंगीकृत की गई है। कहाँ? भागवत धर्म में, जो ईसा की 4th शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। ईसा की 4th शताब्दी मतलब 400 AD के आसपास, यानी गुप्तोत्तर काल चल रहा था या गुप्त काल चल रहा था, जहां पे सारे पुराण और भगवत गीता, महाभारत इत्यादि प्रचलन में आई थी। कालांतर में भागवत संप्रदाय ही वैष्णव धर्म में, किसमें? विष्णु जी के रूप में वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तित हो गया। और श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण को निष्काम कर्म और भक्ति योग, कर्म योग का प्रतिपादक बताया है। भगवत गीता में कृष्ण को ही क्या बताया है? निष्काम। बोला ना, उनने बताया था भगवत गीता में उपदेश देते हुए कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करें, निष्काम कर्म करें, अपने आप फल मिलता जाएगा आपको, उसकी समस्या नहीं। तो वही निष्काम कर्म की बात चल रही है। और यहाँ पे कर्म योग इत्यादि का प्रतिपादक किसको बताया है भगवत गीता में? श्री कृष्ण को ही बताया। तो उनकी ही भक्ति करना और कुछ करना नहीं है। श्री कृष्ण को भक्ति विष्णु के अवतार के रूप में अपनाया गया है। किसको? श्री कृष्ण को। और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मोक्ष अगर प्राप्त करना है आपको, तो बहुत सारे नहीं, केवल 3 मार्गों को ही अपनाना होगा। या तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। अब भैया ये ज्ञान मार्ग मतलब ज्ञान की ओर जाना बड़ा सबके बस की बात तो है नहीं, दूभर काम है। तो ये सबसे मुश्किल काम माना जाता है। कर्म योग भी उसके बाद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? तो भक्ति मार्ग सबसे सरल माना जाता है, उसी पे जोर यहाँ दिया गया है। गीता के अनुसार ज्ञान का मार्ग अत्यधिक कठिन एवं मुश्किल है। कर्म के मार्ग के द्वारा भी अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सबसे सरल मार्ग जो है वो क्या है? भक्ति मार्ग ही है। ईश्वर की निष्काम भक्ति से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो भैया क्या करना है? भक्ति करो। ठीक है। श्रीमद् भगवत पुराण के लेखक केशव दास हैं। ये पुराण है, याद रखना, भागवत पुराण की बात चल रहे हैं। सो भागवत पुराण के लेखक केशव दास हैं, जो 18 पुराणों में सबसे प्रमुख एवं कृष्ण पर आधारित है। कौन सा? 18 पुराण है ना। पुराणों की जो संकलन है वो कहाँ हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। जो 18 पुराण जो है, हम चर्चा करेंगे बिल्कुल, जब गुप्त काल पढ़ेंगे तो उन 18 पुराणों की भी बात करेंगे। उनमें प्रमुख है भागवत पुराण, जो कि भागवत धर्म से संबंधित है, या कृष्ण जी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ आपको मिल जाती। किसने लिखा है? केशव दास ने। मत विभेद से कृष्ण के अवतारों की संख्या अलग अलग मानी जाती। बहुत सारे लोग अलग संख्या मानते हैं कृष्ण के अवतारों की, और कुछ लोग कुछ और मानते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर बताया गया है तो 24 बताए गए हैं अवतार, और कम से कम 10 हैं जो सर्वमान्य हैं। 10 तो अवतार माने ही गए हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में भी 10 स्कंद हैं। 10 स्कंद का मतलब है 10 पाठ हैं, और जिनमें कृष्ण के अवतार, उनकी लीला और उन पर आधारित कथाओं का वर्णन किया गया है। पुराण की बात चली, भागवत पुराण की, तो भागवत पुराण के स्कंदों में सबसे महत्वपूर्ण 10वां स्कंद, यानी 10 स्कंद मतलब लास्ट वाला जो स्कंद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? उसमें ही सारे विष्णु भगवान के निम्नलिखित 10 अवतार बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले मत्स्य अवतार है, जिसमें उनने मछली का अवतार लिया था। फिर मत्स्य के बाद बराह इधर आएगा, कच्छप अवतार आएगा, कछुए का अवतार लिया था। फिर बराह का अवतार लिया था। बराह के बाद नरसिंह का तो आपने सुना ही होगा कहानी, वो नरसिंह बन के आ जाते हैं। नर और सिंह का सिर होता है, और फिर वो फाड़ देते हैं किसको? प्रहलाद के पिताजी को। ठीक है। 52 अवतार लिया था। 52 अवतार में तो उन्होंने भैया 3 गज में पूरी भूमि नाप दी थी। परशुराम का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने क्या किया था? संहार कर दिया था। कृष्ण आया है, कृष्ण अवतार है। फिर यहाँ पे राम लिखना था, राम अवतार है। बुद्ध अवतार है, और लास्ट अभी आया नहीं है, कल्कि का अवतार है, 10वां अवतार जो भी होगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये 10 अवतार
सर्वमान्य माने गए हैं विष्णु के देवी भागवत के रूप में स्वीकृत भागवत संप्रदाय के दूसरे ग्रंथ के रूप में दुर्गा सप्तशती है। देवी भागवत मतलब भगवत में देवी का भी यहाँ पे स्वरूप बताया है, जिसमें दुर्गा जी के अवतार और महिमा का वर्णन है। ये देवी हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे शाक्त धर्म के बारे में बात करेंगे। कृष्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उपनिषद कब लिख गए थे? उपनिषद तो अपने लिख गए थे उत्तर वैदिक काल में, है ना। सो छांदोग्य उपनिषद में अंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में देवकी के पुत्र के रूप में हुआ है किसका? कृष्ण का वर्णन सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में। महाकाव्य काल में वैष्णव धर्म में भागवत संप्रदाय रूपांतरित हो जाता है और महाभारत की भूमिका वैष्णव धर्म के उत्थान में महत्वपूर्ण, ठीक है। महाभारत के नारायण उपाख्यान से भागवत धर्म का प्रारंभ माना जाता है और भागवत धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। किसका? सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख भीष्म पर्व में हुआ है। विष्णु, नारायण, वासुदेव, श्री कृष्ण, ये नाम अलग अलग आपको मिलेंगे महाभारत में। किसके? कृष्ण के या भागवत धर्म में अलग अलग नामों को माना जाता है। इन सभी नामों का उल्लेख भी कहाँ मिला है? भीष्म पर्व में ही महाभारत के मिला है। भागवत धर्म के लिए बहुत अलग अलग नाम जो मिले हैं वो ये है महाभारत में। एक तो नारायण, पांचरात्र, भागवत और सात्वत। क्या नाम मिला है? सात्वत। तो वैष्णव धर्म पर्व महाभारत के शांति पर्व और आदि पर्व का समन्वित माना जाता है। भागवत संप्रदाय का आधारभूत तत्व वैष्णव भक्ति है। वैष्णव यानी विष्णु जी की भक्ति है, जिसके प्रमुख देवता विष्णु भगवान हैं। ऋग्वेद में विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में भी विष्णु का उल्लेख मिलता है, जो भागवत काल में वासुदेव हो गए थे। भागवत काल में देखो श्री कृष्ण का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। इनके चचेरे भाई अरिष्टनेमी का नाम भी मिलता है, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। तो ऋग्वेद में इनका नाम मिल जाता है कृष्ण जी का या विष्णु जी का। चलिए, श्वेता स्वतरोपनिषद। क्या? श्वेता स्वतरोपनिषद में वैष्णव भक्ति का भी संक्षिप्त रूप में उल्लेख मिलता है। बड़ा नहीं मिलता, संक्षिप्त। सतपथ ब्राह्मण जो है ये ग्रंथ है यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण। इसमें भी विष्णु भगवान को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में अंगीकृत किया गया है। भागवत संप्रदाय के काल में ऋग्वेद काल की अपेक्षा विष्णु को अधिक महान माना गया है। महान नहीं है, महान लिखा है वहां ना, महान माना गया है भागवत संप्रदाय के काल में। चलिए, इसके बाद पढ़िनी की हमने बात करी थी। ये दोस्त और मित्र हुआ करते हैं बिंबिसार के। किसके? बिंबिसार के। बिंबिसार मतलब 620वीं BC के आसपास की बात चल रही है, ठीक है। सो पाणिनि के काल में कृष्ण का प्रारंभिक नाम क्या हुआ करता था? वासुदेव हुआ करता था और इसी आधार पर उनके उपासकों को वासुदेवक कहा जाता है। यानी कि उस समय भी जब गौतम बुद्ध हुआ कर रहे थे उस समय भी वासुदेवक थे, यानी वासुदेव को मानने वाले लोग हुआ करते थे। भागवत धर्म का अनुसरण करने वाला पुरुष भागवतम और स्त्री भागवती कहलाती है, जिसको आगे चल के भाग्यवती। वैष्णव धर्म का प्रधान मत पांचरात्र मत था, जिसका आविर्भाव 3य शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। पांचरात्र संहिता इसके प्रधान ग्रंथ हैं, जिसमें वासुदेव के स्वरूप और आराधना के प्रकार वर्णित किए गए हैं। कहाँ? पांचरात्र स्मृति में। पांचरात्र मत को मानने वाले अनुयायी भगवान नारायण और भागवत संप्रदाय के अनुयायी वासुदेव की आराधना करते हैं। अब कर तो एक ही भगवान की रहे हैं, बस उनके अलग अलग अवतारों की यहाँ पे क्या है? पूजा की जा रही है। पांचरात्र मत का मूल आधार व्यूहवाद है और चतुर्व्यूह में 4 की पूजा की जाती है। एक तो सांब की, प्रद्युम्न की, संकर्षण की, अनिरुद्ध की। ये 4 अलग अलग व्यूह हैं जिनको पूजा जाता है। हेलियोडोरस की हम बात करेंगे तो भैया हेलियोडोरस जो है आपको शुंग वंश में भागवद्र के शासनकाल में ये यूनानी राजदूत हैं, वो आए थे और तब तक विष्णु जी को माना जा रहा था, है ना, शुंग वंश में। तो उन्होंने भी वैष्णव धर्म धारण कर लिया था और विदिशा मध्य प्रदेश में बेसनगर कहलाता था तब, वहां पे हेलियोडोरस पिलर की या गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी, ठीक है।
जिसके आत्मनिग्रह, त्याग, सतर्कता अंकित गरुड़ ध्वज को विष्णु मंदिर में स्थापित किया गया था। विसनगर, विसनगर विदिशा का नाम है, अभिलेख में यह उल्लेख भी मिलता है। दक्षिण भारत के जो द्रविड़ लोग कहलाते हैं, दक्षिण भारत के लोग, और वो जब अगर वैष्णव धर्म को माने तो उसको अलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवार। और नयनार शैव धर्म वाले, हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। सो अलवार कहलाते हैं, इन्हें अलवार संत भी कहा जाता है। अलवार संत भक्ति गीतों और भजनों के माध्यम से, भक्ति गीत और भजनों के माध्यम से विष्णु धर्म या वैष्णव धर्म का, विष्णु जी का प्रचार करते थे। और दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अलवार संतों की रचनाओं के संग्रह का नाम। ये अलवार संतों ने ये अपने सारे के सारे भजन और भक्ति गीतों को रचित किया हुआ है। कहाँ? दिव्य प्रबंधम में, जो प्रमुख माना जाता है ग्रंथ के तौर पे। चलिए, युक्ति एवं तर्क। यहाँ युक्ति और तर्क से अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले वैष्णव संत जो हैं वो आचार्य कहलाते हैं। देखो भैया, यहाँ पे वाद विवाद भी चलता है धर्मों में। धर्मों में लड़ाई नहीं चलती। जो बड़े बड़े गुरु होते हैं वो वाद विवाद के माध्यम से, वाद विवाद मतलब तर्क वितर्क के माध्यम से अपनी सिद्धता करना चाहते हैं, अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। तो वही चीज युक्ति और तर्क कहलाती है। बड़े लोग यही करते हैं, है ना? लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस अपने विचारों से, तर्कों से ही एक दूसरे को आकर्षित करना या उनको मनवाना, वही बड़े लोगों का काम होता है। ऐसे लोगों को आचार्य कहते थे। वैष्णव आचार्यों में रामानुज का नाम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर रामानुजाचार्य कहलाते हैं। गुप्त नरेश, स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी सब भागवत धर्म को मानने वाले थे। इसीलिए उन्होंने खुद को परम भागवत की उपाधि भी दी है। हम गुप्त काल जब पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में बहुत अच्छे से। चलिए, झांसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी में जगह है देवगढ़। झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा। तो देवगढ़ में एक मंदिर है जिसको दशावतार मंदिर कहा जाता है, जिसमें सारे के सारे 10 अवतार विष्णु जी के वर्णित हैं। वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण स्मारक है, जिसे गुप्त काल में बनवाया गया था। तभी तो भैया गुप्त काल वाले वैष्णव धर्म को मान रहे थे ना। चलिए, वैष्णव धर्म में अवतारवाद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी के अवतार हुए हैं, तो अवतारवाद को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अवतारवाद का उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। भागवत एवं वैष्णव धर्म का, भागवत जो आगे चल के वैष्णव धर्म कहलाएगा, मूल आधार क्या है? अवतारवाद है। दोनों संप्रदायों का सर्वाधिक मौलिक आधारवाद था, जिसमें ईश्वरीय शक्ति के प्रादुर्भाव को प्रतिष्ठापित किया गया है। अवतारवाद की अवधारणा अधर्म की वृद्धि। देखो, अवतार कब लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? तो या तो अधर्म की हो जाए वृद्धि या अनैतिकता का प्रसार हो जाए। ऐसी कंडीशन में गीता के अनुसार भक्तों की रक्षा करने के लिए, पापियों के विनाश के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए ही श्री कृष्ण अपने अवतार में, नए नए अवतारों में अवतरित होते रहे हैं और होते रहेंगे। कल्कि का अवतार अभी बचा हुआ है। भागवत धर्म के अवतार की अगर बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अवतारवाद की है, और 3 प्रकार के अवतारों को यहाँ पे स्वीकृति मिली है, अंगीकृत किया गया है। एक तो पुरुष अवतार, दूसरा गुण का अवतार गुणावतार, और तीसरा लीला के लिए लीला अवतार। भागवत संप्रदाय में ईश्वर के 5 रूपों को बताया है, जिसमें परम ब्रह्म, अंतर्यामी, विभव, अर्थावतार और व्यूह, ये 5 अलग अलग अवतार रूप के रूप में, अवतारों के रूप में लेते हैं। 5 प्रयोजनों की बात करी है अवतार के, तो क्या है? भागवत और वैष्णव धर्म में महत्वतारवाद को देते हुए इन संप्रदायों के अनुयायियों को ईश्वर का अवतार होता है। और भागवत संप्रदाय के अनुसार अवतार लेने के मूल निम्नलिखित 5 प्रयोजन है। क्यों लिया जाता है अवतार? तो देव कार्य के संपादन के लिए, या फिर पापियों को नहीं, प्राणियों को मोक्ष देने के लिए, भक्तों पर कृपा और अनुग्रह करने के लिए, लीला के प्रसार के लिए और भक्तों से मैत्री भाव स्थापित करने के लिए ही अवतार लिए जाते हैं। भागवत संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित नवदा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति में बात जो करी गई है वो है विष्णु या श्री कृष्ण की आराधना करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए। भागवत धर्म किस पर जोर देता है? भक्ति पर ही जोर देता है। वो तो हमने शुरू में स्टार्ट कर दिया था। भगवत धर्म में भक्ति को इस धर्म की आत्मा माना गया है, ठीक है, जो मुक्ति के लिए आवश्यक है। अगर मुक्ति चाहिए तो भक्ति करना है, भक्ति ही मुक्ति है। वाह वाह वाह। भागवत संप्रदाय में
भक्तियां जो मानी गई हैं वो 9 प्रकार की मानी गई हैं, जिन्हें नवदा भक्ति कहा जाता है। कौन कौन सी? एक तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सांख्य, आत्मा और निवेदन। ये 9 प्रकार की भक्तियों के माध्यम से ही आप भगवान को पा सकते हैं और मुक्ति मिल सकती है आपको इन संसार के बंधनों से। भगवत संप्रदाय की 5 मुक्तियों की अगर बात करें तो ये 5 मुक्तियां सालोक्य, सामीप्य, सृष्टि, सारूप्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। ठीक है, भगवत संप्रदाय में स्वीकृत 4 प्रकार के जो भक्त हैं, भक्त भी 4 प्रकार के ही बताए गए हैं, जो कहलाते हैं आर्थ। रोग निवारण के लिए भक्ति करेंगे, किसी प्रयोजन से कर रहे हैं, है ना, कि भैया भगवान हमारा ये रोग दूर हो जाए। जिज्ञासु, ज्ञान पाने की इच्छा रखने वाले, ये भी इच्छा ही तो रख रहे हैं ना, भगवान से मांग ही तो रहे हैं। अथार्थी, अथार्थी मतलब सांसारिक पदार्थों की इच्छा पाने वाले। तो ये तीनों प्रकार के जो लोग हैं या फिर ये जो भक्त हैं, ये भगवान से कुछ मांग रहे हैं, है ना। चौथे जो हैं ज्ञानी, ये परमेश्वरत्व को जानने वाला भक्त है, जो परमेश्वर को जानता है और अब मांग नहीं रहा है, बस परमेश्वरत्व में ही इतना लीन हो गया है कि उसको अब कुछ नहीं दिखता। तो ये ज्ञानी मानुष, ठीक है। इसके अलावा ये 3 प्रकार के जो ऊपर वाले भक्त हैं, ये किसी ना किसी प्रकार से क्या कर रहे हैं? सकाम भक्ति, मतलब किसी काम के लिए भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी मानुष क्या है? निष्काम भक्ति, इसको कुछ नहीं चाहिए, ये तो बस भक्ति में रम गया है। प्रभु की शरण में जाने को भागवत धर्म में प्रपत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रपत्ति कहा जाता है, और जो कि बहुत आवश्यक तत्व है भागवत धर्म के अनुसार। भागवत धर्म में नाम की बहुत ज्यादा महत्ता है, नाम जैसा है वैसा ही होगा। तो भागवत धर्म के संप्रदायों की अगर बात करें तो ये 6 संप्रदाय हैं। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बक आचार्य के द्वारा ये चलाया गया था विष्णु जी की भक्ति के लिए वैष्णव धर्म में, भागवत धर्म में। माधव आचार्य द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया उसे माधवाचार्य, बल्लभ आचार्य के द्वारा बल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रामानंद बहुत इंपॉर्टेंट है तो रामानंद संप्रदाय, और चैतन्य महागुरु का नाम है, महाप्रभु का नाम है चैतन्य संप्रदाय। ये सभी के सभी भगवत धर्म के ही संप्रदाय हैं, और इन सब की बात हमने मध्यकालीन इतिहास में कर ली है। मध्यकालीन इतिहास में हमने इन सब पे चर्चा करी हुई है, ठीक है। तो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार भक्ति काल देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे राम भक्ति में लोगों ने क्या किया हुआ है। राम जी भी तो विष्णु जी का ही एक अवतार है, सो उनमें राम जी में दास का भाव रखा है कि आप बड़े, हम छोटे, दास हैं आपके। और कृष्ण जी की भक्ति में सखा भाव का सन्निवेश किया गया। सखा भाव है भाई भाई, है ना, दोस्त है, मित्र है। राम भक्ति की परंपरा में दास्य भाव सर्वोत्तम किसका है? तुलसीदास का। तुलसीदास ने दास के स्वरूप में जो रामचरितमानस में वर्णन किया है, राम जी की भक्ति करी आया है। और कृष्ण भक्ति में सर्वोपरि स्थान सूरदास का है। सूरदास के दोहे आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। भागवत धर्म की बहुत सारी जो उपलब्धियां हैं उनमें प्रमुख है भागवत धर्म के प्रचार प्रसार से कला संस्कृति के विकास में भावनात्मक एकता का प्रादुर्भाव हुआ है। इसके अलावा भगवत धर्म के फलस्वरूप कर्मवादी व्यक्तित्व का प्रस्फुटन हुआ। कर्म करते जाओ, ठीक है, जिससे सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन हुआ है। जातिगत भेदभाव और छुआछूत, अस्पृश्यता जैसे तत्वों का इनने उन्मूलन किया है। यहाँ पे जात पात जैसे बंधनों को इन्होंने दूर करने की पूरी कोशिश करी हुई है। भागवत धर्म में भक्ति में स्वधर्म स्वभूमि पर जोर दिया गया है, जिससे राष्ट्रीयता की भावना को भी जोर मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भागवत धर्म अपने आप में, ठीक है। चलिए, भागवत धर्म के बाद हम अन्य ब्राह्मण धर्मों की बात करने वाले हैं, संप्रदायों की बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.